में देहरादून में गृह विभाग के माध्यम से अब तैयार होगा समान नागरिक संहिता का प्रारूप। ये बड़ी खबर आपको बता दें, समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए नोडल विभाग को जो है गृह विभाग को बनाया गया है और नोडल विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को इसके बारे में जानकारी दी है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो है गृह विभाग के माध्यम से तैयार होगा समान नागरिक संहिता का प्रारूप और समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी और पहली कैबिनेट में ही इसके लिए समिति का गठन भी किया था। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। राव शफत अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राव, अभी समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से गृह विभाग को जिम्मेदारी दे दी गई है, क्या कुछ रहेगा इसको लेकर? अवंतिका, देखिए अभी तो इसमें एक लंबा वक्त लगेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने वायदा किया था कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आते हैं, भाजपा सत्ता में आती है, तो सबसे पहले वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे उत्तराखंड में। धामी मुख्यमंत्री दोबारा बने और उन्होंने अपने वादे को निभाया भी। सबसे पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इस पर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब कमेटी से थोड़ा सा आगे कदम बढ़ा है तो गृह विभाग को इसका प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार ने दिया है। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, संवैधानिक तौर पर इसका परीक्षण होगा, बहुत सारी अड़चने होंगी, विपक्ष भी इस पर आपत्ति जता चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने अपना जो वायदा किया था उसकी तरफ उन्होंने पहला कदम बढ़ाया। बहरहाल अब गृह विभाग इस पर जुटा हुआ है, इस कवायद में जुटा हुआ है और इस पर जो प्रारूप है वो तैयार करेगा। प्रारूप तैयार करने के बाद संवैधानिक लोगों की राय ली जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ ये लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। जी शफात, अगर हम देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा ये मुद्दा है या ऐसी एक डिमांड है जो पूरे देश भर में लागू करने की बातें हैं जो लंबे समय से कही जाती रही हैं, लेकिन अब उत्तराखंड अगर राज्य की हम बात करें, चूंकि चुनाव से पहले ये वादा किया गया था और उसी वादे को पूरा करने की तरफ सरकार अब आगे बढ़ रही है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के भीतर अगर हम राज्य की तमाम जो है परिदृश्य से राज्य को देखें तो क्या ये मुमकिन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से एक्सेप्ट किया जाएगा? अवंतिका, देखिए केंद्र सरकार के हाथ में ताकत होती है, लेकिन अगर राज्य इसको तैयार करना चाहे, प्रारूप को तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक तौर पर जो संविधान के जानकार है वो मानते हैं कि केंद्र सरकार इसको लागू कर सकता है। अगर राज्य सरकार कोई प्रारूप बना करके केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार उस पर अपनी हामी भरे तो ये लागू हो सकता है, लेकिन बहुत आसान नहीं है अवंतिका। अगर गोवा की बात करते हैं तो सिर्फ एक गोवा ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वो एक अतिशयोक्ति के तौर पर देखा जाता है, बाकी किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका जो विरोध है वो बड़े स्तर पर हो रहा है। सदन के भीतर भी इसका विरोध देखने को मिला। जब पहली बार यहाँ विधानसभा का सत्र हुआ, जब धामी सरकार 2 वजूद में आई तो इसका विरोध किया था कांग्रेस ने। अभी फिलहाल प्रारूप तक चिमटा है, अभी प्रारूप बनेगा, उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा, उसके बाद परीक्षण होगा, उसके बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या राय बनती है उसके बाद कोई फैसला होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रारूप अभी तैयार होना है, लेकिन शफात जिस तरह से देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सभी धर्म सभी जो है एक बराबर एक तराजू में सब आ जाएंगे। अभी तक जो अपनी अपनी तरह से अगर लॉ चलते हैं धर्मों के भीतर तो वो चीज उस सबको एक बराबर करने की कोशिश इसके माध्यम से जाहिर तौर पर होगी बाद में। अवंतिका, यही मुद्दा है सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सब धर्म है, सब एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उससे बहुत सारी दिक्कतें सामने आएंगी राज्य सरकार को। बहरहाल देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मतलब आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कठिनाइयां आए, पर जिस तरह से राज्य सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ने वायदा किया था, पहले ही एक कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट में उन्होंने एक कमेटी बना दी, कमेटी के बाद ये दूसरा कदम है कि प्रारूप बन रहा है, तो इससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस तरह की चीजें उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। और उत्तराखंड अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ के प्रारूप से केंद्र सरकार की राय से अगर लागू होता है तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा, ऐतिहासिक राज्य होगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत कठिनाइयां हैं इसके अंदर, संवैधानिक तौर पर बहुत कठिनाइयां हैं अभी इसके अंदर, और विरोध बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को झेलना पड़ सकता है। जाहिर तौर पर देखिए संवैधानिक तौर पर कठिनाइयां जैसे आप बता रहे हैं वो है, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की ओर से विधानसभा के भीतर आवाज उठाई गई थी इसके खिलाफ, लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो क्या कहीं और से भी विरोध के सुर अभी से सुनाई देने शुरू हो गए हैं, जैसे कठिनाइयों की बात जो हम कर रहे हैं?
देखिए, अभी क्योंकि पहला ही सदन हुआ था, वो भी 2 दिवसीय सदन था, उसके अंदर ही आवाज उठी थी। विपक्ष में यहाँ कांग्रेस है और 19 विधायक हैं विपक्ष के। अब जब दूसरा सदन होगा, जाहिर सी बात है कि जब पहले सदन में इस तरह का विरोध हुआ था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आवर नहीं था इस बार अनुपूरक बजट था और उनको जो पूरक बजट जो है वो पास कर दिया गया था। लेकिन अब जो दूसरा सदन होने वाला है वो होगा गैरसैंण के अंदर संभावित, और गैरसैंण के अंदर लगता है कि विपक्ष की बड़ी तैयारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, इसके विरोध को लेकर के। तो जी। हो सकता है कि राज्य सरकार को इसका विरोध झेलना पड़े। जी। ठीक है, आप बने रहिए शफात हमारे साथ। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि हालांकि अभी प्रारूप तैयार करने की जो है बात कही गई है, लेकिन उसके बाद में जब प्रारूप तैयार किया जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ रहेगा, क्या नहीं रहेगा और कैसे इसको उत्तराखंड में एक्सेप्ट किया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं जिस पर नजर बनी रहेगी।